वेलकम टू विद्या आरोही क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम है, जिसे हिंदी में मानव उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि हमारे बॉडी में किस टाइप के वेस्ट कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं और किस तरह से उनको एक्सक्रेट किया जाता है। हमारे बॉडी में किडनी का क्या फंक्शन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम एक्सक्रेशन के डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। हमारे बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स के रिमूव होने के प्रोसेस को एक्सक्रेशन कहते हैं। हमारे बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स के रिमूव होने के प्रोसेस को एक्सक्रेशन कहते हैं। अगर हमारा बॉडी टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव ना करे तो बहुत सारे सीवियर डिसीजेस से अफेक्ट हो सकता है। इसलिए टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स का रिमूव होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसका सेकंड डेफिनेशन है द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द हार्मफुल वेस्ट कंटेनिंग नाइट्रोजन आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। हार्मफुल वेस्ट मटेरियल्स जिसमें नाइट्रोजन होता है उसको हमारे बॉडी से रिमूव करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इस रिमूव करने के प्रोसेस को एक्सक्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेजर वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी। मुख्य रूप से कौन कौन से वेस्ट मटेरियल हैं जो प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड। It is produced by the oxidation of food during respiration। ये रेस्पायरेशन के ड्यूरेशन में फूड के ऑक्सीडेशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब ये है रेस्पायरेशन के ड्यूरेशन में फूड ऑक्सीजन से कांटेक्ट करता है और ऑक्सीजन से कांटेक्ट होने के बाद सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का मैन्युफैक्चर होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के द्वारा रिमूव कर दिए जाते हैं। इट इज रिमूव्ड बाय लंग्स। ये लंग्स के द्वारा कंटिन्यूअसली रिमूव किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, यूरिया। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन्स इन द लीवर। लीवर में अनयूज्ड प्रोटीन्स के डिकम्पोजिशन के द्वारा बनता है। यूरिया लीवर में अनयूज्ड प्रोटीन्स के डिकम्पोजिशन के द्वारा बनता है। अब डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन्स का मतलब समझिए, वो प्रोटीन जो यूज नहीं हो पाता उनका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक डाउन इनटू सिंपल कंपाउंड्स। सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होना, प्रोटीन का सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन होना, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन्स। और इट इज़ रिमूव्ड बाय द किडनीज। यूरिया किडनी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। किडनीज, दीज आर बीन शेप्ड फिल्ट्रेशन ऑर्गन्स। ये बीन शेप का फिल्ट्रेशन ऑर्गन है विच रिमूव यूरिया अदर सॉल्ट्स एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड। जो ब्लड से यूरिया अदर सॉल्ट्स और एक्सेस वाटर को रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन के फॉर्म में। अगेन, किडनी बीन शेप का फिल्ट्रेशन ऑर्गन होता है जो ब्लड से यूरिया अदर सॉल्ट और एक्सेस वाटर को यूरिन के फॉर्म में रिमूव करता रहता है। ह्यूमन्स हैव टू किडनीज। ह्यूमन्स हैव टू किडनीज। ह्यूमन के पास 2 किडनी होते हैं। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रेटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स।
हर किडनी बहुत सारे संख्या में एक्सक्रेटरी यूनिट से मिलकर के बना होता है। उस एक्सक्रेटरी यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं। एक्चुअली एक किडनी में लगभग 2 लाख से 18 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। 2 लाख से 18 लाख, इट मीन्स 1.8 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन हैव ए कप शेप्ड बोमेंस कैप्सूल एट द अपर एंड। ऊपर की तरफ कप शेप का एक बोमेन कैप्सूल होता है। नेफ्रॉन में ऊपर की तरफ कप शेप का एक बोमेन कैप्सूल होता है। द लोअर एंड ऑफ द नेफ्रॉन इज ट्यूब्यूल। और नेफ्रॉन का जो लोअर एंड होता है वो ट्यूब के आकार का होता है। तो इस तरह से जो नेफ्रॉन है बोमेन्स कैप्सूल और ट्यूब्यूल से मिलकर के बना होता है। नेफ्रॉन बोमेन्स कैप्सूल और ट्यूब्यूल से मिलकर के बना होता है। वन एंड ऑफ ट्यूब्यूल इज कनेक्टेड टू द बोमेन्स कैप्सूल। ट्यूब्यूल का एक एंड बोमेन कैप्सूल से कनेक्ट होता है एंड द अदर टू द यूरिन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी। और दूसरा सिरा किडनी के यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट होता है। तो ध्यान दीजिए, ट्यूब्यूल का एक एंड बोमेन कैप्सूल से कनेक्ट होता है तो दूसरा एंड किडनी के यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट होता है। बोमेन कैप्सूल हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ब्लड कैपिलरीज। बोमेन कैप्सूल में बहुत सारी संख्या में छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज होते हैं जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। द ग्लोमेरुलस कम्स फ्रॉम द रीनल आर्टरी। ग्लोमेरुलस रीनल आर्टरी से आता है। द ग्लोमेरुलस कम्स फ्रॉम द रीनल आर्टरी ब्रिंगिंग ब्लड कंटेनिंग वेस्ट। ग्लोमेरुलस रीनल आर्टरी के द्वारा आता है ब्रिंगिंग ब्लड कंटेनिंग वेस्ट, यानी कि वेस्ट वाले ब्लड को कैरी करता है। एंड द अदर एंड, और दूसरा जो एंड होता है टू द रीनल वीन। रीनल वीन में ओपन होता है थ्रू द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन ट्यूब्यूल के द्वारा रीनल वीन में ओपन होता है। द रीनल वीन कैरीज क्लीन ब्लड। रीनल वीन ये क्लीन ब्लड को कैरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूरेटर्स। दीज आर 2 ट्यूब्स विच कैरी यूरिन। इसमें 2 ट्यूब होते हैं जो अलग अलग किडनी से कनेक्ट होते हैं। दीज आर 2 ट्यूब्स विच कैरी यूरिन फ्रॉम ईच किडनी। इसमें 2 ट्यूब होते हैं जो अलग अलग किडनियों से कनेक्ट होते हैं और वो यूरिन को कैरी करते हैं। एंड ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूरिनरी ब्लैडर। इट स्टोर्स यूरिन। ये यूरिन को स्टोर करता है अनटिल द ब्रेन सिग्नल्स टू रिलीज इट। जब तक कि ब्रेन कोई सिग्नल ना दे तब तक यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करके रखता है। यूरेथ्रा। नेक्स्ट पॉइंट, यूरेथ्रा। यूरिन इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन को बॉडी से बाहर पास आउट कर दिया जाता है। यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन बॉडी से बाहर पास आउट कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेस ऑफ एक्सीक्रेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में एक्सीक्रेशन का प्रोसेस, जिसे हम ये भी समझ सकते हैं, कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन तब भी यही लिखना है, और प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बीइंग्स तब भी यही लिखना है। द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट। ग्लोमेरुलस में जो ब्लड पास हो रहा होता है उसको फिल्टर करने का काम ग्लोमेरुलस ही करता है। ग्लोमेरुलस अपने अंदर पास हो रहे ब्लड को फिल्टर करता है। ग्लोमेरुलस का फंक्शन ये है कि उसके अंदर जो ब्लड पास हो रहा होता है उसी को वो फिल्टर करता है। सब्सटेंसेस।
substances like glucose, amino acids, salts, water and urea pass into the Bowman's capsule. Bowman's capsule में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, वाटर एंड यूरिया पास होते रहते हैं एंड फ्रॉम देयर इनटू द ट्यूब्यूल, और बोमन कैप्सूल से ये चीज़ें फिर ट्यूब्यूल में चली जाती हैं, ट्यूब्यूल में चली जाती हैं। इन द ट्यूब्यूल ऑल यूजफुल सब्सटेंसेस गेट रीएब्जॉर्ब्ड। ट्यूब्यूल में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो यूजफुल सब्सटेंसेज होते हैं, उनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे कि हमने बताया कि ग्लूकोज वगैरह जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ट्यूब्यूल में, वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। वेरीज यूरिया, अनवांटेड सॉल्ट्स, एक्सेस वाटर रिमेन इन द ट्यूब्यूल, और जबकि यूरिया, अनवांटेड सॉल्ट और एक्सेस वाटर ये ट्यूब्यूल में ही रह जाते हैं। The tubule carries these wastes as urine into the collecting ducts of the kidney. Tubule इन वेस्ट मटेरियल्स को यूरिन के फॉर्म में किडनी के कलेक्टिंग डक्ट में ले आती हैं। ट्यूब्यूल इन वेस्ट मटेरियल्स को यूरिन के फॉर्म में किडनी के कलेक्टिंग डक्ट तक ले आती हैं, फ्रॉम वेयर इट इज़ टेकन इनटू द ब्लैडर बाय द यूरेटर्स, जहाँ पर ये यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में ले आए जाते हैं। दिस वेस्ट इज फाइनली रिमूव्ड थ्रू द यूरेथ्रा। फाइनली ये वेस्ट मटेरियल्स यूरेथ्रा के माध्यम से बॉडी से बाहर पास आउट कर दिया जाता है, बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।